बस अब डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर एक मिलिट्री ऑफिसर का, एक फील्ड मार्शल का दूसरी दफा अमेरिका जाना, ये इसको गेन समझा जाए या फिर ये कहा जाए कि डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर फॉरेन ऑफिस को भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, इसी तरीके से जैसे फील्ड मार्शल एक्टिव हैं? हाउ शुड वी वे दिस, हाउ शुड वी सी दिस? 1.5 महीने में दूसरी मर्तबा दावत का मिलना और उस दावत को कबूल करके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का वहां पहुंचना, ये काफी अहमियत और कलीदी बात है। इतने कम और कलील वक्फे में एक अहम शख्सियत का दौरा, और ख़ास तौर पर एक बहुत अहम दुनिया के वाक़े के बाद, और वो वाक़या था जो पाक भारत की जंग हुई थी, जिसमें कि हमने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था और 7 अप्रैल को हमने एलामिया जारी किया था, तो आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने जब टेम्पा में इस फेयरवेल की अफादियत क्या है मैं बताता हूँ। इसके दौरान जब उन्होंने एड्रेस किया और जब इंटरेक्शन किया, तो आपने इंट्रो में जितनी बातें बताई हैं वो अहाता किया है, वो दरअसल हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और फॉरेन पॉलिसी को दबाम पहुंचाने के लिए इनफैक्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने कम देखा है इस उरूज की मिलिट्री डिप्लोमेसी। इसलिए कभी कभी हमें ख्याल आता है कि क्या हो, किस तरीके से अचानक इतना ज्यादा हमें पजीराई क्यों मिल रही है। दरअसल ये पजीराई हमारी कोशिशों से मिल रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हमारी कारकर्दगी की वजह से मिल रही है। तीसरी चीज, ब्लूमबर्ग ने जो बात बताई आपको, कल भी शाया हुआ, आज भी खबरें आई हुई हैं अमेरिका में, और वो ये बात करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर अमेरिका में जाने जाते हैं। अच्छा, वो क्यों ताकतवर शख्स थे? इसलिए कि उनको जब जंग में नुमाया कारकर्दगी उनकी पूरी इंस्टीट्यूशन ने दिखलाया है, जिसकी सरबराही उन्होंने की, तो उसके बाद ज़ाहिर है उनकी शख्सियत को तो एक ताकतवर शख्सियत मानना कुदरती अमर हो गया। अब रहा सवाल की जितनी आपने गुफ्तगू कश्मीर का उन्होंने सवाल उठाया, अपनी कम्युनिटी की बात तो खैर ठीक है, वो तो उस पर आ जाएंगे बाद में, लेकिन ये कश्मीर का उन्होंने सवाल उठाया। उसमें आपने जिस तरह की बात जिक्र कर रही थी ट्रांसनेशनल, हम यही तो दुनिया को बताते रहे हैं कि इंडिया राह क्या कर रहा है, फितनतुल ख्वारिज को कितनी मदद कर रहा है वो, और ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म है उसमें कितना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान इस बारे में दुनिया को बताता रहे, लेकिन जल साहब, द प्रॉब्लम इज कि हम शायद जितनी जोर से और जितने जोश से इस टाइम पर इस बात को बता रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, इससे पहले हम इतना रीइटरेट नहीं करते थे, हम बड़ा लिहाज से चलते थे। इधर इंडिया के अंदर अटैक नहीं होता था, उधर वो 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों पर नाम लगा देते हैं, लेकिन हम हमेशा बंद डोसियर्स के अंदर चीजें दिया करते थे। कभी यूएन में बात कर ली तो कर ली, इतना खुलकर, स्पेशली कुलभूषण यादव जैसी जो एक जीती जागती प्रूफ, एक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना खुलकर नहीं किया। सो ये इस तरीके से इतना प्रोएक्टिवली, इंस्टेड ऑफ ये कि डिफेंसिव साइड पर, हम ऑफेंसिव साइड पर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया कर क्या रहा है, मुमालिक को बता रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी का शिफ्ट क्या बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएगा? और इज दिस नॉट द रीजन कि इंडिया को एक और झटका भी मिला, धचका भी मिला? जी अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को ये पहले भी करना चाहिए था, लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो पहलगाम से पहले और उससे थोड़ा सा अरसा पहले हमने जो अमेरिकन सेंटकॉम के साथ हमारी जो कोलैबोरेशन चल रही थी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जब हमने एक टॉप टेररिस्ट हवाले किया था इनके, तो उस वक्त जो जनरल कुरेला थे उन्होंने उसका रिकग्निशन की जी, पाकिस्तान की एफर्ट की। और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन और हमारे इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ये बैकग्राउंड में हर वक्त चलता रहता है जी, एंड दैट इज वेरी गुड। मैं खुद सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ सेंटकॉम में फॉर 2 years। जनरल ऑस्टन, लॉयड ऑस्टन जब वहां पे थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन चलता रहा है अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। चूंकि सिक्योरिटी रिलेटेड ही रिलेशनशिप रही है,
बड़े लेवल पे तो ये सॉरी हम करेंगे शॉर्ट, लेकिन वहां एक मसला ये था कि उस टाइम पर अमेरिका को पाकिस्तान की शदीद जरूरत थी, और उस टाइम पर अमेरिका को पाकिस्तान को स्पेशली अफगानिस्तान से इनखला कराने के अंदर, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी से निबर्द आजमाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। और a lot of people could say कि उन्होंने हमें टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको उस तरह से हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंडिया की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम फ्लिप देख रहे हैं, एक शिफ्ट देख रहे हैं डायनामिक्स का, ये क्यों? नहीं, देखिए अनीका, जैसे जमील साहब ने पहले कहा ना कि कारकर्दगी परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ वो इस वक्त डील कर रहे हैं, और उनको पाकिस्तान की जरूरत है। यही हम अपने अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तीनों पावर्स के, तीनों बड़ी ताकतों के यहाँ पे इंटरेस्ट है इस रीजन में, और तीनों की इंटरेस्ट इसकी स्टेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। बट इस टाइम हम आलाकार नहीं बनेंगे ना, हम बावकार बनेंगे। जी, बावकार तभी बनेंगे ना जब आपने परफॉर्म किया, आपने एक मिलिट्री को इररिलेवेंट किया जी, अपने नेबरहुड की मिलिट्री को, और आपने उनको और उन कानों को जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, और वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती थी, वो आप देख रही हैं और सुन रही हैं, ये याद रखिएगा। वो इसलिए कि अब उनकी भी जरूरत है। और पाकिस्तान के बगैर जो पिवट है अफगानिस्तान के पीछे होते हुए और ईरान के साथ होते हुए, पाकिस्तान एक पिवट है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू दिस रीजन। बाकी इनके इंटरेस्ट है, तीनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और हम हमेशा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम में आई कैन वेरी कन्वीनियंटली से कि हम और ज्यादा अपने आप को बेहतर तरीके से प्लेस करके फवायद उठा सकते थे, अपनी चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन हम शायद उसको बेहतर तरीके से चला नहीं सके। आज भी देयर इज नो, जिसको मैं कहता हूं पाकिस्तान कुंजी है जी इस रीजन के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स की और तमाम चीजों को एड्रेस करने की। सेकेंडली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। एक तो वो जो रेट उसने एस्टेब्लिश किया होता कि मैं वाकई बहुत बड़ी ताकत हूं, वो पाकिस्तान ने 4 दिनों की जंग में और पहले 40 मिनट के डिफेंसिव मनूवर में आपने दिखा दिया। देखिए, अमेरिकन के साथ हमने काम किया नहीं का, अमेरिकन नेशनल करैक्टर को बड़ा गौर से देखते हैं। इस वॉर में, ये जो भी बयान महसूस हुआ है, मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री रिस्पॉन्स तो था ही था, लेकिन जो नेशन ने रिजॉल्व शो किया है, पूरा एक नेशनल करैक्टर दिखाया 2 के अगेंस्ट इंडिया। लेकिन पूरी दुनिया ने ये देखा है कि जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पे परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान हमेशा प्रेशर्स में परफॉर्म करता रहा है, और जनरल कुरेला के बाद, आई विल कम बैक टू यू।